नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर साई। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम बालू रामदास, तहसील राजपुर, जिला बड़वानी, एमपी से। सर संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? 22/9/2013 में ली। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं सर भगवान विष्णु और शंकर भगवान की पूजा अर्चना करता था, और इसके अलावा मैं सिरवी समाज से बिलोंग करता हूँ। हमारी आई माता है, और जहाँ भी सिरवी समाज के मतलब गांव है वहाँ एक आई माता का मंदिर है, उस देवी की पूजा अर्चना करते थे। और जहाँ भी मतलब जैसे शिवरात्रि हुई, तोरणमाल जाना, ओंकारेश्वर जाना, जगह जगह मतलब जाना और भक्ति करना। और जैसे श्रावण महीने में जैसे औरतें उपवास रहती थी, तो भी उसके साथ में मैं भी उपवास रहता था, ओम नमः शिवाय का जाप करता था और खूब भक्ति करता था। वहाँ परिक्रमा देता था, जहाँ भी मंदिर हो वहाँ। महाकुंभ में भी जाता था, उज्जैन मतलब सिंहस्थ का मेला था, वहाँ भी जाता था। और वहाँ से मतलब कोई को महात्मा को, मैं बहुत दुखी था तो महात्मा से बोलता था कि मेरा कैसा होगा। पहले तो गांजे की पुड़िया लाओ ऐसे बताते थे, तो फिर मैं वो गांजे की पुड़िया भी ला के देता था और उनके पेट भी दबाता था। सर इतनी आप भक्ति साधना कर रहे थे, आप व्रत भी करते थे, भूखे रहते थे और बहुत सारे देवी देवताओं की भक्ति कर रहे थे। ये भक्ति साधना करने से आपको क्या लाभ हुआ सर? ये कुछ नहीं लाभ हुआ, मैं तो दिन पर दिन दुखी होता गया। जैसे मेरी पहले तो 2 महीने बीमार हुई, वो मतलब 2 महीने तक मतलब ऐसे बोली नहीं, मेरे को चम्मच से खाना खिलाना पड़ता, मेरे को भी नहीं पहचानती थी वो। और वो कई करके मतलब जैसे तैसे ठीक हुई, तो पिताजी को लकवा मार गया। 2 साल उनको गुजरात, बाला सिन्नौर तांत्रिकों के पास ले गए, कोई आराम नहीं लगा और उनकी डेथ हो गई। और पिताजी की डेथ होने के बाद में माताजी को चमड़ी कैंसर हो गया। हम इतने देवी देवता की पूजा करते हुए भी इतने दुखी थे कि मतलब कोई सुख का तो कोई पूछो ही मत, कुछ हो नहीं रहा था। और फिर उसके 1.5-2 साल बाद में माता जी को भी इंदौर हॉस्पिटल में और तांत्रिकों पास ने सब बताया, पर कोई आराम नहीं लगा, उनकी भी डेथ हो गई इतनी पूजा अर्चना करते हुए भी। और जो बहन थी उसका ऑपरेशन हुआ उसके ससुराल में, तो वो मतलब टाके नहीं जुड़े, उसका पेट जुड़ा ही नहीं है सर जी। उसका जोधपुर में हॉस्पिटल में मतलब ऑपरेशन हुआ और वो मृत्यु को प्राप्त हुई। सर आपने बताया कि आपके माता पिता भक्ति कर रहे थे, आप भक्ति कर रहे थे, और ये भक्ति करते करते आपके माता पिता और यहाँ तक कि आपकी बहन भी मृत्यु को प्राप्त हो गई। फिर सर आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में कैसे आए सर? ये सर ऐसा है कि मतलब मेरे छोटे भाई ने प्रवचन सुने, टीवी में देख रहा, चैनल बदल के, तो पीली पट्टी पर जो नंबर आ रहे थे उस पर मैसेज कर दिया, तो ज्ञान गंगा हमारे घर आई। मेरे घर में उस किताब को खोला, पोस्ट द्वारा आई थी, और ये ज्ञान गंगा पढ़कर मेरे को उत्तेजना हुई कि मैं सदगुरु रामपाल जी गुरु महाराज से नाम दान लूँ। मैंने मतलब 22/9/2013 को बरवाला में जिला हिसार सदगुरु रामपाल जी गुरु महाराज से नाम दीक्षा ली, और मेरा आध्यात्मिक जन्म हुआ उस रोज से। संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए सर? इनसे तो सर जी मेरा मतलब बहुत लाभ हुआ। जैसे अस्पताल का खर्च बचा मेरा, और जो बीमारियां थी मतलब वो अब नहीं है, और आराम से भक्ति करते। और मेरे भगतमती को जो मतलब न काश्तकार है, हम मतलब कमर से झुककर काम करते थे, तो उसमें नाक से पानी गिरता था, तो रात में सोते थे तो इतनी छींकें आती थी, 1.5-2 घंटे तक छींक करते थे। तो फिर हमारे साले साहब को पूछा, उनको भी ये शिकायत थी, तो ये उनका नाम किशन लाल जी है, तो उन्होंने बताया कि भाई तुमको तो ऑपरेशन होगा, नाक में मस्से बढ़ जाते हैं। तो मेरा बॉम्बे हॉस्पिटल में इंदौर में मतलब 4 बार ऑपरेशन हो चुका है। मस्से मतलब ऑपरेशन कराता और मस्से फिर बढ़ जाता, फिर ऑपरेशन करवाना पड़ता था। तो मेरे भगतमती ने बोला कि मैं तो सम्राट की शरण में हूँ, सदगुरु रामपाल जी गुरु महाराज की परमात्मा की शरण में हूँ, मैं तो ऑपरेशन तो क्या एक गोली भी नहीं खाऊँ। और सच मानिए सर जी के मतलब उन्होंने एक गोली भी नहीं खाई और आज बिल्कुल भले चंगे हैं। मेरे मतलब शुगर भी थी, और वो मतलब सदगुरु रामपाल जी गुरु महाराज की शरण में आने से वो शुगर भी है, मतलब मेरे को गोली लेने की भी नहीं जरूरत थी। पहले मैं ग्लीम स्टार M1 खाया करता था खाना खाने के पहले, अब वो खाने की जरूरत नहीं है। और मेरे जो है मतलब हड्डियों में दर्द रहता जॉइंट में, मेरे को निरोबियान और एक वो क्या डायनाफार 2 इंजेक्शन लगते थे 4 रोज में। परमात्मा की दया से सदगुरु रामपाल जी गुरु महाराज से वो इंजेक्शन भी मेरे बंद हो गए। आज मैं दिन भर काम कर सकता हूँ खेत में। सदगुरु रामपाल जी गुरु महाराज की कृपा से यहाँ आने के बाद में ये नशा पता सब मेरा छूट गया, जबकि इतने कोशिश करने के बावजूद मैं नशे से एक पल भी दूर नहीं रहने पा रहा था। और यहाँ तक कि मैं मतलब बरवाला गया तो रास्ते में ट्रेन में भी बीड़ी पीते पीते गया, और वहाँ मतलब गुरु जी के आश्रम के आगे भी 4 बीड़ी पी, और उसके बाद में जो वहाँ डाला तो आज तक मैंने उसको हाथ भी नहीं लगाया। ये उनकी सदगुरु रामपाल जी गुरु महाराज की कृपा हुई परमात्मा की मेरे ऊपर। सर जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे?
सर संदेश तो क्या दूँ, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि भाई मैं जितना नशा करता था आज मैंने छोड़ दिया, तो मतलब जो भी नशा करने वाला है, जो भी सही भक्ति अपनाना चाहता है, ये दूसरे के चंगुल में फंसे हुए हैं, तो वो मतलब आके सदगुरु रामपाल जी गुरु महाराज से नाम दीक्षा ले और अपना कल्याण कराएं। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं सर? टीवी पर सत्संग चलता है सदगुरु रामपाल जी गुरु महाराज का, उसमें पट्टी चलती है, उसमें मोबाइल नंबर आते हैं, तो वो मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट करें और अपने मतलब जिले या तहसील में नामदान केंद्र पर अपना नामदान ग्रहण कर सकते हैं। धन्यवाद सर। सत्साई।